माँ, ये उनके घर का मसला है, हमें क्या लेना देना, खाना खाइए आप। तभी गरीब बहू सभी को आलू बैंगन की सब्जी परोसती है। सब बेमन से खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अखिलेश जब 4:30 मंडी जाने के लिए उठता है तो वो पीट पीट कर बारिश हो रही थी। बेचारा चौखट पर खड़ा होकर बारिश छूटने का इंतजार करता है। देखते देखते आधा घंटा हो गया, ये बारिश तो छूटने का नाम नहीं दे रहा। 5 बज गए, सब्जी की ट्रक आ गई होगी। सुधा, मुझे वो कट्टा दे दो, ओढ़ के चला जाऊंगा। अजीब, बारिश बड़ी जोर से है, ध्यान से जाना। चौखट के बाहर का पूरा हिस्सा पानी में डूबा पड़ा है। तब अखिलेश कट्टा ओढ़ के बारिश में भीगते हुए मंडी पहुंच जाता है, जहां घुटनों तक पानी भरा था। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी मंडी में बाढ़ आ गई हो, कितना पानी है। अरे कहाँ मर गया था हरामखोर, आधा घंटा गुजर गया, ट्रक आए। फटाफट से गोभी की बोरी उतार कर अंदर रख, बारिश का पानी लग गया तो सारा सौदा खराब हो जाएगा। जी सेठ, रखता हूँ। पूरी ट्रक ताजी गोभियों से भरी देखकर अखिलेश का मन ललचा पड़ता है। मूसलाधार बारिश में वो बोरी उतार कर गोदाम में रखता है। वहीं नीशू खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार होता है। और तो मम्मी मुझको लंच में गोभी के पराठे देगी, सबको क्लास में चिढ़ा कर खाऊंगा मैं। नीशू की ख्वाहिश सुनकर सुधा डबडबाई आंखों से रात की कुछ बची कुची सब्जी टिफिन में डाल देती है। मम्मी, तुमने मेरे गोभी के पराठे बनाकर पैक कर दिए ना, जल्दी से मुझको लंच बॉक्स दे दो। हाँ, ये लो बेटा। नीचू बेटा, तुम्हारा लंच बॉक्स, और खुशी बेटी ये तुम्हारा। माँ, तुमने पराठे ठंडे करके डाले ना, थोड़ा टिफिन बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा है, खोल कर देखता हूँ। बेचारा बच्चा आस भरे मन से जैसे ही टिफिन खोल कर देखता है तो उसमें रात की बासी आलू बैंगन की सब्जी रोटी देखकर वो चिढ़ जाता है। वो तुमने मुझको झूठ झूठ बोला कि लंच में पनीर के पराठे बनाकर दोगी, और बदले में ही सड़ी सी आलू की बैंगन की सब्जी और रोटी देखकर उल्लू बनाया। जाओ, मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा, आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। घर में पराठे न बनने के चलते नीशू दरवाजे के बाहर बैठकर पड़ोसियों को देखने लगता है, जहाँ सब गार्डन में डाइनिंग टेबल डालकर खा रहे थे। खाने की मेज किसी शाही दावत के जैसे सजी थी। जूस, फ्रूट, मक्खन, ब्रेड और प्लेट में घी में चुपड़े गोभी के पनीर पराठे, आलू चिकन के पराठे परोसे जा रहे थे। दादी, मुझको ये पनीर के पराठे नहीं खाने। मैं डेली डेली पनीर के पराठे खाकर पक चुका हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट टेस्टी सा खाना है। मेरे प्यारे पोते, मैंने तेरे लिए स्पेशली भरमा पनीर के पराठे बनवाए हैं, एक तो खा ले। दूध पनीर खाने से शरीर में ताकत आती है। दादी, मैंने कहा ना, मुझे पनीर के पराठे नहीं खाने। कोई नहीं पीयूष बेटा, ये गोभी के पराठे ट्राई करो, ये भी बहुत टेस्टी बने हैं। ओके मम्मा। तब पीयूष चाव के साथ गोभी के पराठे खाने लगता है। वहीं नीशू ललचाते मन से उन्हें टुकुर टुकुर देख रहा था। तो गोभी के पराठे देखने में कितने क्रिस्पी और टेस्टी लग रहा है, काश मैं भी एक पराठा खा पाता। तभी पड़ोसन सुषमा डांट कर कहती है, देख तो जरा स्वाति बहू, ये गरीब कैसे भूखे नंगे की तरह भिड़ाकर पराठे पर नजर मार रहा है। मम्मी जी, इन गरीबों की नजर तो वैसे भी बहुत खराब होती है, पता चले हमें पराठे ही ना बचे। स्वाति, तुम ना जब देखो आग में घी डालने वाली बात करती हो। बेचारा वो भी तो बच्चा है, एक पराठा दे दोगी तो क्या हो जाएगा। अरे क्या इन गरीबों का ठेका ले रखा है? ए लड़के, चल भागे ऐसे। सुषमा को अपने पोते को डांट कर भागाते हुए देखकर विमला गुस्से से बाहर आकर लड़ जाती है। हम गरीबों की इतनी नजर लग रही है ना, तो अपने बंगले में खाया करो ना, और हम कोई तुम्हारी जमीन में थोड़ी ना बसे हैं। यहाँ तुम्हारा नहीं खा रहे हैं हम लोग, तुम्हारी जो सुनेंगे। विमला को भड़कता देखकर सुषमा को मिर्ची लग जाती है और वो चुप हो जाती है। क्या हुआ? नहीं बोलेंगी दोनों सास बहू कुछ? मुंह में दही जम गई है क्या? हम आप जैसे थर्ड क्लास गरीब लोगों के मुंह नहीं लगते। तभी पड़ोस में रेड़ी लगा रही रीता जवाब देती है, आज तो अपने ना अमीरों को अच्छा मजा चखाया विमला आंटी। अरे रीता बहू, मुझे इन जैसे अमीरों को मुंह लगाने का कोई शौक नहीं। यूं तो पोता है मेरा, इन्हें बार बार पराठे खाता हुआ देखने लगता है। अखिलेश के पास इतने पैसे नहीं जुड़े हैं कि वो गोभी ले आए कि घर में पराठे बन जाए। ये बोलते बोलते विमला की आंखें चलक जाती है। तभी महेश गोभी सजाते हुए बोलता है, अरे माँ जी, तो मुझसे फूल गोभी ले जाओ। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों मियाँ बीबी खुद मेहनत से अपना परिवार चला रहे हो। सुबह सुबह बारिश में मंडी जाते हो, सब्जी लाकर बेचते हो। उचित नहीं बनता कि पड़ोस में सब्जी वाले होने का फायदा उठाओ। अरे काकी, कौन सा हम तुम्हें ताजी गोभी दे रहे हैं, कल की बासी है और थोड़ी गल भी गई है। 2 फूल गोभी की तो मैंने सब्जी बनाई थी, ये तुम भी ले लो। तब सब्जी वाली रीता विमला को 1 पन्नी की फूल गोभी देती है, जिसे देखकर नीशू काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
दादी दादी आज तो हमारे घर में गोभी के पराठे बनेंगे ना। हाँ मेरे प्यारे पोते, आज गोभी के पराठे बनवा दूंगी। विमला गोभी लेकर अपने मकान में आती है तो वहीं अखिलेश भी एक हाथ में गोभी, धनिया, मिर्च और दूसरे हाथ में आटा रिफाइंड लेकर बारिश में गीला होकर घर आता है। माफ करना, आने में थोड़ा लेट लग गया क्योंकि मंडी में पानी भरा था। इसी चक्कर में बोरी उतारने में लेट लग गया। पर देखो, आज सेठ ने एकदम ताजी फूल गोभी दी है और फ्री में धनिया मिर्च भी डाल दिया है। क्या बात है भैया, आज माँ भी गोभी लेकर आई है और आप भी गोभी लेकर आए। फिर तो आज सबके लिए फूल गोभी के पराठे बनेंगे, है ना भाभी? हाँ देवर जी, आज मैं सबके लिए पराठे बनाऊंगी। ला बहू, ये धनिया की गड्डी मुझको दे दे, मैं पत्ते तोड़ देती हूँ, तब तक तू फूल गोभी घिस ले। और भाभी मुझे आटा निकाल कर दे दीजिए, मैं आटा गूंथ देती हूँ। आटा अच्छे से सेट हो जाएगा तो पराठे अच्छे बनेंगे। तब सास और ननद बहू के साथ लगकर गोभी के पराठों की तैयारी करवाती है। तभी जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जिसके साथ मौसम भी खुशनुमा ठंडा हो जाता है और बहू पराठे बनाने के लिए गोभी का मसाला तैयार करती है, जिसमें वो हरी मिर्च, धनिया, लहसुन और अजवाइन डालकर मिलाती है। तब आंचल जमीन पर चटाई बिछा देती है और पूरा गरीब ससुराल एक लाइन से प्लेट लेके बैठ जाता है और बहू सबको गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाकर देती है। देखते हैं ये पहला गोभी का पराठा किसकी थाली में जाएगा। मम्मी मम्मी, ये पहले गोभी का पराठा मेरे प्लेट में डालना। नहीं मम्मी, ये पराठा मुझको खाना है, मैं खाऊंगी, वरना ये भुक्कड़ सारे पराठे खत्म कर देगा। खुशबू बेटी, पराठे खत्म नहीं होंगे, चलो दोनों भाई मिलजुल कर खाना खा लो, और बना रही हूँ मैं। तब ननद लोई में गोभी का मसाला भरती जाती है और बहू पराठे बेल कर पकाकर सभी को खिलाती है। गोभी के पराठे की महक से गरीब परिवार वालों का मकान भर जाता है। बहू, तूने बहुत ही स्वादिष्ट गोभी के पराठे बनाए हैं। ऐसे पराठे तो हलवाई भी नहीं बनाता। मैं तो कहता हूँ तू गोभी के पराठे का ढाबा खोल ले, बढ़िया चलेगा। सच में भाभी, आपके बने गोभी के पराठे में गजब का टेस्ट है। मैं तो कहता हूँ आप गोभी के पराठे बेचने और मैं आपके बगल में चाय की टपरी खोलूंगा, बढ़िया चलेगी बारिश में। भाभी का चमचा जब देखो मक्खन लगाता है। बहू, तेरी बनाई गोभी के पराठे बहुत ही चटपटे और स्वाद भरे हैं। ₹50 में 2 पराठे ग्राहक खुशी से खरीद कर खाएंगे और बारिश के मौसम में खाने पीने का ढाबा बढ़िया चलता है। मैं भी तेरा हाथ बंटवा दूंगी, बाकी तू सोच ले। सुधा को अपने सास ससुर की बारिश के मौसम में गोभी के पराठे बनाकर बेचने की राय जच जाती है। माँ जी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि घर के बाहर ही मोमोज, चाउमीन वगैरह की रेडी लगा लूं ताकि घर का खर्चा निकल सके, लेकिन ये गोभी के पराठे ज्यादा सही रहेंगे। पर रेडी बर्तन वगैरह के बिना कैसे होगा? अरे तुम इन सब चीजों की चिंता मत लो, मैं जुगाड़ लगा दूंगा। अखिलेश कुछ बर्तनों को किराए पर रेडी पर ले आता है। वहीं पूरी मंडी में गोभी का भाव पता करके सबसे सस्ती गोभी खरीद कर वो ले आता है। अब सब सदस्य एक साथ जुटकर बोरियों में गोभी के पराठे बनाते हैं। देवर पति परात में आटा लगाते हैं। भाभी, इतना आटा रहने दे या और लगाना है? ललित भैया, इतना आटा काफी है, आज वैसे भी पहला दिन है, इतने के गोभी के पराठे काफी होंगे। वहीं सास ससुर खट्टी मीठी नोक झोंक करते हुए पराठे के अंदर गोभी का मसाला भरते हैं। अरे बुद्धू, तुम ये पराठे भर रही हो, ये समोसे रहने दो, एकदम टेढ़ा। मेघा सा, तुम्हारे पराठे देखकर ग्राहक पहले से ही भाग जाएंगे। उड़ा लो खिल्ली मेरी, भाग्यवान मैं कोई हलवाई थोड़े हूँ तो जो एक बार में बन जाएगा। माँ जी, पापा जी, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी। अरे नहीं बहू, मिलजुल कर करने से जल्दी हो जाएगा काम। कुछ देर में पराठे बन जाते हैं। वहीं दोनों भाई घर के बाहर रेडी लगा लेते हैं और बहू बारिश के सुहावने मौसम में मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म गोभी का पराठा बनाकर बेचने लगती है। गोभी के पराठे खाइए गर्मा गर्म, गोभी के पराठे, आइए आइए बारिश में मजेदार भरमा गोभी के पराठे खाइए। गोभी के पराठे की खुशबू से ग्राहक खींचे चले आते हैं। अरे बहन जी, जरा 2 गोभी के पराठे लगाना। जी लीजिए आपका गोभी का पराठा। अरे पराठे देखने में तो सही लग रहे हैं, 2 पराठे मुझे भी लगाना। जी भैया। क्या बात है, आपके गोभी के पराठे तो टेस्ट में बेस्ट है। ऐसे सुहाने बारिश के मौसम में इतनी स्वादिष्ट पराठे खाकर तो मजा आ गया भाई। शुक्रिया भाई साहब, क्योंकि सुधा के गोभी के पराठे में घर जैसा स्वाद लगने के चलते धीरे धीरे काफी सारे ग्राहक उस रेडी में जम जाते हैं और धीरे धीरे बारिश के मौसम में उसके गोभी के पराठों की बिक्री बढ़ती जाती है, जिसे अब अखिलेश मंडी में सब्जी की बोरी उतारना छोड़कर अपनी पत्नी के साथ पराठे का ढाबा खोल लेता है।
जहां लोगों के बैठकर खाने की भी जगह थी, जिससे अब उनके पराठों का काम और अच्छा खासा चल पड़ता है और उनकी खराब हालत भी